ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 311 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर वेद व्यास जी द्वारा कृत 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का मुख्य स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर श्रीमद् भागवतम की पुस्तक है, जिसमें तात्पर्य पूर्ण व्याख्या रूपक प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक विद्वज्जन आचार्य गुरु शिष्य परंपरा के मूर्धन्य विद्वानों का उद्धरण संकलित है, ताकि विषय वस्तु को अतीव सरलता के साथ श्रवण किया जा सके, आत्मसात किया जा सके, जीवन में व्यवहार में अनुसरण में प्रयोग किया जा सके। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक की यहाँ इन भक्तों के परस्पर संग इस क्रम में हम वाचन करते हैं, तत्पश्चात अनुवाद और व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस सत्र के लिए अध्याय 17 स्कंद पाठ, जिसका नाम है गंगा अवतरण, जिसमें 24 श्लोक हैं और जिसकी समाप्ति के पश्चात, इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से हमारे श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 421 हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4,473 हो जाएगी। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में विषय वस्तु का अवलोकन करने के लिए, क्योंकि अध्याय आज आरंभ हो रहा है, महाराज परीक्षित द्वारा प्रिव्रत के रथ के चक्के से बने 7 द्वीपों और उसके आसपास के नाम माप और विशेषताओं का उल्लेख पूछा गया था। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अध्याय 16, जहां हमने जम्बू द्वीप का वर्णन श्रवण किया, वहां उन 8 खंडों का, प्रत्येक खंड के उपखंडों का, मेरु पर्वत के 8 दिशाओं के लोकपालों का, चोटियों तक का, दिगंत तक फैली इस भगवान की भौतिक जगत की अपूर्ण अपूर्व ऐश्वर्य का हमने श्रवण किया है। और उसके पश्चात यहाँ इस अध्याय में इलाव्रत वर्ष यहाँ पर खंड के लिए कहा गया है, गंगा नदी के उद्गम का उल्लेख है, जो इलाव्रत वर्ष के चारों ओर बहती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप में जो अंश प्रथम जहाँ विस्तार है संकर्षण का, उसका उल्लेख है। भगवान विष्णु के और बलि महाराज के आपस में संवाद का उल्लेख है, जिसमें भगवान वामन के रूप में प्रकट होते हैं। कुल मिलाकर गंगा अवतरण से जुड़ी जितनी घटनाएं हैं, उनको यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से जम्बू द्वीप के इलाव्रत वर्ष के गंधमादन पर्वत से लेकर माल्यवान गिरी से प्रवाहित होते हुए केतुमाल वर्ष में पहुंचकर अलग अलग स्तर पर अलग अलग शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होने का वर्णन है। तो भारतवर्ष नाम के भूभाग का यहाँ पर प्रामाणिक उल्लेख मिलेगा और भगवान शिव की सुंदर स्तुति का भी यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो बिना किसी विलंब के मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात एक एक श्लोक से इस विषय को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तय भद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं
पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तवृंद का सत्र 311 में स्वागत है। हम सभी स्कंद 5 अध्याय 17 गंगा अवतरण को आज के सत्र में श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत किया जाएगा, अपनी सुविधा के अनुसार इसका वाचन करने का अवश्य प्रयास करें। स्कंद 5 अध्याय 17 श्लोक संख्या 1। श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोः विक्रमतः वामपादः अङ्गुष्ठनखनिर्भिन्ना ऊर्ध्वाण्डकटाः विवरेणन्तः प्रवृष्टा या बाह्य जलधारा तच्चरण पंकज अवनीजन अरुण किंजल उपरंजिता अखिल जगत अगमल अपहा स्पर्शन अमला साक्षात् भगवत पदी इति अनुपलिक्ष्यति वच अभिधीयमाना अतिमहता कालेन युगसहस्र उपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवतार यत्तद्विष्णुपदमाहु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने वाम पाद को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से उसके आवरण में एक छिद्र बना दिया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु के चरण कमलों को जो केशर से लेपित थे, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के पूर्व प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है, इसलिए वह विष्णुपदी कहलाती है। बाद में उसके अन्य नाम पड़े, यथा जाह्नवी तथा भागीरथी। 1000 युगों के बाद गंगा का जल ध्रुव लोक में उतरा, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। 1000 युगों के बाद, इसलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुव लोक को विष्णु पद कहते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थित है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत ही संक्षिप्त में गंगा अवतरण की, जो गंगा नदी की महिमा है, उसका वर्णन किया। पतित पावन कहा गया है गंगा के जल को, क्योंकि सभी पापियों का उद्धार करने वाला है। प्रतिदिन स्नान करने से गंगा में बाह्य और आंतरिक शुद्धि निश्चित रूप से होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बाह्य रूप में सभी प्रकार के रोगाणुओं से प्रतिरोधक क्षमता इतनी उन्नत है गंगा की। अनेकों प्रकार के अनुसंधान चल रहे हैं गंगा के जल की शुद्धता को नापने के लिए, मापने के लिए। अंतःस्थल में श्री भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो प्रतिदिन गंगा में हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, जो वास करते हैं। विभिन्न तिथियों पे, अमुक अवसरों पर, शुभ अशुभ गतिविधियों में गंगा का जल सदैव मन और तन को पवित्र करने के लिए प्रयोग होता रहा है।
हमारे अनेक ऋषि हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्वयं शंकराचार्य जी ने गंगा की प्रशंसा में अनेकों स्तुतियां लिखी हैं। श्रील माधवाचार्य का उल्लेख किया है यहाँ पर। वाराहे वाम पादम तु तदन्येषु तु दक्षिणम पादम कल्पेषु भगवान उज्जहार त्रिविक्रम। जिन्होंने भी गंगा के समीप वास किया है, जिन्होंने गंगा में स्नान किया है, जिन्होंने गंगा की महिमा का श्रवण किया है, तीनों समान प्रकार से सुकृत के अधिकारी होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो सुंदर माधवाचार्य जी का उल्लेख है, शंकराचार्य का उल्लेख है, अनेक ऋषियों ने गंगा की महिमा के लिए छंदों की रचना की है। श्लोक संख्या 2 में, यत्र ह वाव वीरव्रत औत्तानपादी परमा भागवत अस्मत्कुल देवता चरणारविंद उद्गम इति याम अनुसवनम उत्कृष्यमान् भगवत भक्ति योगेन दृढ़ं क्लिद्यमानन्त हृदयोत्कण्ठ्य विवश अमीलितलोचन युगलकुङ्मल विगलित अमलबाष्पकलया अवि अभिव्यज्यमान रोमपुलक कुलिक अधुनापि परम आदरेण शीर्षा बिभर्ति। महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र क्षमा कीजिएगा। महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज परम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति निष्ठा दृढ़ थी। यह जानते हुए कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमल को पखारता है, वे उस जल को अपने लोक में ही रहते हुए आज तक अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। क्योंकि वे अपने अंतःस्थल में हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, फलतः वे अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। उनके अर्ध निमीलित नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है और उनका शरीर पुलकायमान रहता है। यदि हम सभी को स्मरण हो, जब हम ध्रुव महाराज की कथा का श्रवण किए थे, तब हम सबको स्मरण था वो लोक सदैव से था। भगवान ने अनुकंपा अनुग्रहवश ध्रुव महाराज को प्रदान किया है। और भक्त की भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के सेवा में आने वाली, प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में, भगवान के चरित्र के वर्णन में शास्त्रों में समान रूप से आस्था होती है। तो विष्णु के स्मरण का अश्रुपूरित नेत्रों से अपने जीवन में सदा सर्वदा से ध्यान रखने वाले ध्रुव महाराज के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे उस जल को अपने लोक में ही रहते हुए आज तक अपने सिर पर धारण करते हैं। जैसे इस धराधाम पर चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहकर उस दिव्य उत्कंठा का व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है, यहाँ महाभागवत के उस लक्षण को ध्रुव महाराज के चरित्र में प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 3 में कहा गया है, ततः सप्तऋषय तत्प्रभाव अभिज्ञया यां ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिः एतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्तियोग लाभेनैव उपेक्षित अन्य अर्थ आत्मगतय मुक्तिम् इव आगताम मुमुक्षेव स बहुमानम् अद्यापि जटाजूटैरुद्धरन्
हन्ति। ध्रुव लोक के नीचे वाले लोकों में सप्तऋषियों, मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि का वास है। गंगा जल के प्रभाव से परिचित होने के कारण वे आज भी अपने सिर की जटाओं पर उसे धारण करते हैं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि यही परम धन समस्त तपस्याओं की सिद्धि तथा दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सतत भक्ति प्राप्त होने के कारण उन्होंने धर्म, अर्थ, काम तथा परब्रह्म से तदाकार होने अर्थात मोक्ष जैसे समस्त साधनों का परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार ज्ञानी जन यह सोचते हैं कि भगवान में तदाकार होना ही परम सत्य है, उसी प्रकार सप्तऋषि भी भक्ति को जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। तो ज्ञानी सदैव परब्रह्म स्वरूप में तदाकार आत्मलीन होने को श्रेष्ठ मानता है। भक्त सदैव भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। तो दो प्रकार की ये जो कोटियां हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त, दोनों शास्त्र के बताए गए नियमों और विधियों के अनुसार भगवान के स्वरूप को धारण कर रहे हैं। पर एक अपने आप को भगवान के साकार स्वरूप में सतत सेवामय भाव में निमग्न रखता है और दूसरा भगवान के ब्रह्म रूप ब्रह्म ज्योति में स्वयं को तदाकार करता है। तो हम सब जिस मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं वैष्णव संप्रदाय में आचार्यों के मार्गदर्शन में, वो सगुण सारा साकार स्वरूप भगवत सेवा, भगवत भक्ति, सेवामय स्वरूप के भगवान को हम प्राप्त करने के इस मार्ग में अपने आप को अग्रसरित करने का अभ्यास कर रहे हैं भक्तों के इस परस्पर संग में। तो सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोकों में ध्रुव लोक है और उसके नीचे महर्षियों का मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, इन सब के अधिवसित 7 ग्रह हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। और ये सभी ऋषि भक्ति को जीवन की चरम सिद्धि मानते हैं। तो गंगा जल को पहले ध्रुव ने धारण किया है, उसके पश्चात इन ऋषियों ने अपनी जटाओं में धारण किया है। उन्होंने उस विशुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त कर लिया है जहां पर अन्य समस्त कार्य तुक्ष हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर श्रीधर स्वामी का उल्लेख किया। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर द्वारा कहे गए वचनों का उल्लेख किया है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47 में स्वयं भगवान ने क्या कहा है उसका उल्लेख किया है। और सबका सार क्या है? इस संसार में भक्ति योगी सबसे बुद्धिमान कहा गया है। सबसे बुद्धिमान कहा गया है। योगी अपने इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करने का प्रयत्न करते हैं और इंद्रियों की तुलना विषधर सर्पों से की गई है। पर जो भगवान की सेवा में निमग्न भक्त हैं, उनकी इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प के समान है। अर्थात वो सर्प तो हैं, पर उसके पास वो विष युक्त दंत नहीं है, उससे हीन है वे। तो योगी प्रयास पूर्वक इंद्रियों का दमन करता है, जैसे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है, पर उनको किंचित मात्र भी भौतिक प्रलोभन विचलित कर सकता है। और भक्त अपनी बुद्धिमत्ता से जो उसे भगवान द्वारा प्रदत्त की गई है, भगवान की सेवा में अपने आप को अनुरक्त करता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 47 में कहा गया है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्त तमो मत। सब योगियों में जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होके प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करते हैं, वह मुझसे परम अंतरंग रूप से जुड़े हुए होते हैं और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो ध्रुव महाराज तत्पश्चात सप्त ग्रहों में वास करने वाले सप्त ऋषियों द्वारा माता गंगा को इस प्रकार धारण किया गया है। श्लोक संख्या 4 में तत अनेक सहस्त्र कोटि विमाननी संकुल देवयानेन अवरन्ति इंदुम मंडलम आवार्य ब्रह्म सदने निपतति। ध्रुव लोक के पड़ोसी 7 लोगों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब यह चंद्रलोक को आप्लावित करता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंचता है। तो वहां तक पहुंच पाता है क्योंकि हमें याद है कि ब्रह्मलोक के जो 4 खंभ थे, उन पर जो एक चौथाई
स्थान वाले आठों दिशाओं के लोकपालों की अधिकृत क्षेत्र का हम सबने श्रवण किया था। तो अब क्या हो रहा है कि गंगा नदी ब्रह्मांड के बाह्य आवरण से परे, इस भौतिक जगत की नहीं थी, इस ब्रह्मांड की बाह्य आवरण से परे थी गंगा, और वामन देव के अंगुष्ठ के स्पर्श से कारण समुद्र से वो निकली, और वो जल स्रावित होकर पहले ध्रुवलोक में गया, फिर नीचे के 7 लोकों में गया, फिर असंख्य स्वर्गीय विमानों द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया गया। वहां से वो मेरु पर्वत की चोटी पर गिर रहा है, और मेरु पर्वत की चोटी, जिसे हम सुमेरु पर्वत कह रहे हैं, वो जल अंत में अधोलोकों तथा हिमालय श्रृंगों में पहुंच रहा है, जहां से बहकर ये क्रमशः हरिद्वार और भारत के समूचे मैदानी भागों को पवित्र करते हुए इस प्रकार स्वयं को विस्तारित कर रहा है। तो कितने भी प्रकार का, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कितने भी प्रकार का भौतिक अनुसंधान कर लिया जाए, किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना वास्तव में भौतिक जगत की उन्नति भी स्थायी नहीं है। वो वैसे भी अस्थायी है, पर जितनी क्षणिक भी वो हमें स्थायी दिखती है, वो आध्यात्मिक शरणागति के बिना नहीं संभव है। हम पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, पर आत्मिक शांति अपने मूल स्रोत से जुड़ने के इस ज्ञान के क्रम में ही प्राप्त हो पाती है। श्लोक संख्या 5 में देखते हैं, तत्र चतुर्थ चतुर्भिः नामभिः चतुर्दिशम् अभिस्पन्दन्ति नदीपतिम् एव अभिनिवसति सीता अलकनंदा चक्षुर्भद्रेति। मेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण वेग से प्रवाहित होती हैं। ये धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा के नाम से विख्यात हैं, और ये सब सागर की ओर बहती हैं। तो असंख्य देवताओं के विमानों से जब उसे मेरु पर्वत की चोटी पर, जिसे सुमेरु पर्वत कह रहे हैं, जहाँ ब्रह्मलोक है, जहाँ से ये विचार धाराओं में विभक्त हो रही है, उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा और सीता। श्लोक संख्या 6 में, सीता तु ब्रह्म सदनात केसराचल आदिगिरि शिखरेभ्य अध अध प्रस्तवन्ति गन्धमादना मूर्धसु पतित्वा अन्तरेण भद्राश्व वर्षं प्राच्यां दिशि चार समुद्रम अभिप्रविशति। गंगा नदी की सीता नामक धारा मीर पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केशराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरु पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत के चारों ओर तंतु गुक्ष जैसे हैं। केशराचल पर्वतों से चलकर गंगा नदी गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है, और वहां से भद्राश्व वर्ष की भूमि में बहती है। अंत में यह पश्चिम में लवण सागर में पहुंच जाती है। तो जो 4 धाराएं हैं, उनमें से सीता के लिए कहा जा रहा है, सीता नामक धारा ब्रह्मपुरी से होकर पार्श्ववर्ती केशराचल पर्वत के श्रृंगों पर होते हुए गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरेगी। क्रमशः चोटियों का जो उच्च ऊर्ध्व से निम्न ऊंचाई का स्तर है, गंधमादन पर्वत की चोटी से वो भद्राश्व वर्ष खंड की भूमि में बहती है, और पश्चिम में लवण सागर में पहुंच जाती है। श्लोक संख्या 7 में उल्लेख किया गया है, एवं माल्यवक्षिखरा अन्निष्पतन्ति तत अनुपरत वेगा केतुमालमभिचक्षु प्रतीच्याम दिशि सरित्पतिं प्रविशति।
गंगा नदी की चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से केतुमाल वर्ष से बहकर गंगा नदी, अविच्छिन्न, वहां पर उसमें कोई विभक्तिकरण नहीं हो रहा है, वहां से बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण सागर तक पहुंच रही है। तो अभी सीता के बारे में हमने श्रवण किया, चक्षु के बारे में श्रवण किया है। अब श्लोक संख्या 8 में बताया गया है भद्रा धारा के बारे में। क्या कहते हैं? व्यासदेव बता रहे, भद्रा च उत्तरत मेरुशीर्ष निपतिता गिरिशिखरात् शिखरम् अतिहाय शृंगवत शृंगात अवस्यन्तमाना उत्तरांस्तु कुरुन अभितः उदिच्यां दिशि जलधिम अभिप्रविशति। गंगा की भद्रा नामक धारा मेरु पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती है। इसका जल क्रमशः कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान पर्वतों की चोटियों पर गिरता है। ये सब हमने श्रवण किया है। फिर वह कुरु प्रदेश में से बहती हुई उत्तर में लवण सागर से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये तीन धाराओं का वर्णन हो गया और अब चौथी धारा अलकनंदा का वर्णन है। श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, तथा एव अलकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य हेमकूटानि अतिरभ सतरन्हसा लुठयन्ति भारतम् अभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति यस्याम् स्नानार्थं च आगच्छत पुंश पदे पदे अश्वमेधराजसूय आदीनाम फलम न दुर्लभम इति। इस प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है और उसे अपने जल से आपूरित करती चलती है। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें पग पग पर राजसूय तथा अश्वमेध जैसे महान यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना भी दुष्कर नहीं है। तो इस प्रकार सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा जो चार भागों में विभक्त हुई है मेरु पर्वत की चोटी पर गिरकर माता गंगा, उनका ट्रैक, उनका मार्ग यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सब कुछ प्रामाणिक है। हम सभी क्षमा कीजिए, हम हम सभी शताब्दियों से चले आ रहे विश्वास और परंपरा में गंगा में स्नान करते हैं। शास्त्रों में इसका वैदिक उल्लेख है। भगवान की रचना में, भगवान की सृष्टि में माता गंगा जो, और माता गंगा माता गंगा जैसे नारद मुनि आध्यात्मिक जगत का ज्ञान भौतिक जगत में लाते हैं, वैसे ही माता गंगा वास्तव में कारणांडव का जल है, इस भौतिक ब्रह्मांड के परे का। और वो यहाँ पर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, प्राणियों के कल्याण मात्र से प्रकार करोड़ों योजन की दूरी, कहा गया है 1000 युग लग गए माता को ध्रुवलोक तक पहुंचने में। क्या तो दूरी है, क्या तो विशालता है, केवल कल्पना की जा सकती है। उन भगवती गंगा का यहाँ पर ये सुंदर वर्णन किया गया। तो ये जो अलकनंदा कही गई है, ये जो बंगाल की खाड़ी के लवण जल में गंगा नदी मिलती है, वो स्थान जिसे गंगा सागर कहा जाता है, वो स्थान जहाँ पर कपिल मुनि देवहूति के पुत्र
कहा जाता है उनका आश्रम था, सिद्धाश्रम निवास करते हैं। और जहाँ पर आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों लाखों लोग मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा से स्नान करने आते हैं। और वो मुक्ति उन्हें प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसकी पुष्टि की गई है यहाँ पर। किसी भी समय गंगा में स्नान करने से कलयुग में अश्वमेध और राजसूय यज्ञ जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। तो प्रयाग से लेकर जो माघ मेले से लेकर संगम पर अ, या बंगाल की खाड़ी गंगा स्नान, पवित्र वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अनेकों स्थानों पर जहाँ भगवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं, जो भारत में धार्मिक आस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए स्वयं को प्रवाहमान कर रही है। भगवान के धाम से वो इस धरा धाम पर आती हैं, सिर्फ हम प्राणियों के भीतर उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए, जो भगवत भक्ति में सहायक होता है। तो ये दक्षिण धारा जो है मेरु पर्वत की चोटी से अलकनंदा, वो वास्तव में जिसमें हम स्नान करते हैं उसका भाग है। श्लोक संख्या 10 में अन्ये च नद्या नद्यः च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशः मेरुआदि गिरिदुहितरशतश। मेरु पर्वत की चोटी से अन्य अनेक छोटी तथा बड़ी नदियां निकलती हैं। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य हैं और वे सैकड़ों धाराओं में विभिन्न भू प्रदेशों में बहती हैं। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 11 में आगे उल्लिखित है, तत्रापि भारतम् एव वर्षं कर्म क्षेत्रमा अन्यानि अष्टवर्षाणि स्वर्गीणां पुण्यशेष उपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। नवों वर्षों में से जो नवखंड बताए गए थे, भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संत जनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्यात्माओं के निमित्त हैं। वे स्वर्ग लोक से लौटकर इन 8 भूप्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। नवम वर्ष यहाँ भारत भूमि का सुंदर वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे अभी और भी वर्णन आएंगे, आगे के अध्याय भी समर्पित है इसके लिए। पूरा एक अध्याय आएगा अभी। यहाँ शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि स्वर्ग के, क्योंकि यहाँ पर कहा गया जो स्वर्ग लोक से आ रहे हैं वो अन्य अन्य 8 स्थल जो है वो पुण्यात्माओं के भोग के लिए कहे गए, और भारतवर्ष की भूमि को कर्म क्षेत्र कहा गया है। तो क्या है यहाँ पर, स्वर्ग के भोग स्थानों की भी 3 श्रेणियां हैं, अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक और बिल स्वर्गलोक, जो निम्नतर भागों में पाए जाते हैं। तो इन 3 श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान अध्याय 9 श्लोक संख्या 21 में क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य क्षय होते हैं तो स्वर्ग में वास करने वाले जीव इस पृथ्वी पर लौट कर आ जाते हैं, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो पहले स्वर्ग लोक पहुंचेंगे, पुनः च्युत होकर अपने पृथ्वी लोक पर वापस आते हैं, और ये जो ऊपर नीचे भ्रमण करने की प्रक्रिया है, इसे ब्रह्मांड भ्रमण क्रिया कहा गया है। भक्त भक्त इन सब की चिंता नहीं करता है। भक्त के लिए उल्लेख किया गया है कि भक्त को इन धाम की, इन स्थानों के भ्रमण करने की चिंता नहीं करनी होती। तो स्वर्गलोक की भी निम्नतर स्थितियों में 3 कहे गए हैं, अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक और बिल स्वर्गलोक। और भौम स्वर्गलोक पृथ्वी लोक के इस भारतवर्ष के अतिरिक्त भाग को, जो 8 अलग भाग हैं, उनके लिए कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये हम लोगों ने पहले भी श्रवण किया हुआ है। तो सर्वाधिक भाग्यशाली वो है जो पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आकर भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है।
किसी भी अन्य प्रकार की हमारी इच्छा, हमारे अन्य लोकों में गमन करने की हमारी रुचि, वास्तव में भगवान से हमारे मिलन को और दीर्घ करेगी। तो ये वर्णन श्रवण यहाँ पर प्रामाणिक रूप से भगवान की सृष्टि को समझने के लिए पर्याप्त है। पर हमें वास्तव में इसमें भक्त बनने के क्रम में हमें वास्तव में यहाँ वास करने की कामना नहीं करनी चाहिए। सीधे जहाँ से भगवती गंगा का स्रोत उद्भव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का धाम वैकुंठ लोक की गमन करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चाहे वो दिव्य स्वर्ग, अपार्थिव स्वर्ग लोक हो, चाहे भौम स्वर्ग हो, चाहे बिल स्वर्ग हो, इनमें से किसी में भी अपनी रुचि हमें रखने का कोई औचित्य नहीं है। आज के लिए हम लोग अंतिम श्लोक रखते हैं। श्लोक संख्या 12। एषु पुरुषाणाम् अयूतपुरुषायुः वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसंहनन बल वयमोदप्रमुदित महासौरत मिथुन व्यवाय अपवर्गवश धृतेकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेता युगसमो कालो वर्तते। गणना के अनुसार इन 8 भूभागों में मानव प्राणी पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ये अनुवाद में कह रहे हैं, गणना के अनुसार इन 8 भूभागों में मानव प्राणी पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके सभी निवासी प्रायः देवताओं के तुल्य हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। दरअसल उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक यौन समागम करते हैं। वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोगों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेता युग के मानव प्राणी। तो ये अ, जो 8 भूभाग जो कि भौम स्वर्ग में आते हैं प्र- भारतवर्ष के अतिरिक्त, उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार इन बहुत और भगवत धाम के अतिरिक्त या भारतवर्ष के अतिरिक्त बीच में जितना भी स्थान है वो वास्तव में भौतिक इंद्रिय सुख की प्राप्ति के स्थान बताए गए हैं या तो कष्ट के स्थान बताए गए हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी युग की, किसी भी स्थिति की वो परिणति जिसमें जीवन में केवल और केवल भौतिक सुख ही ध्येय हो, वो उन्नत नहीं कहा गया है, सर्वोत्कृष्ट नहीं कहा गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में विभिन्न योनियों में, मनुष्य योनि में, पशु योनि में, देवताओं की इस दिव्य योनि में गर्भाधान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो कई बार जब हम श्रवण करते हैं तो हमें इस प्रकार की दुविधा होती है, तो उसकी स्पष्टता दी गई है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्णन आया है कि जब 1 वर्ष शेष रहता है तब स्त्री गर्भवती होती है। इन अ, देवता तुल्य प्राणियों के जीवन में जहाँ इंद्रिय सुख प्रचुरता में है, वे 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो गर्भाधान की जो प्रक्रिया है श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो वास्तव में निम्न योनियों के लिए है। जैसे कुतिया और सूरी के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किए हैं श्रील प्रभुपाद ने, वो 2 बार वर्ष में गर्भ धारण करते हैं और हर बार कम से कम आधे दर्जन बच्चे उत्पन्न करते हैं। सर्प जैसी निम्नतम योनि के लिए कहते हैं एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं।
उच्च योनियों में जीवन पर्यंत केवल एक बार गर्भाधान होता है। तो स्त्री पुरुष इंद्रिय संसर्ग में भी वहां पर गर्भाधान की जो प्रक्रिया है उसके लिए कहा जा रहा है कि केवल एक बार, क्योंकि जो दिव्य लोक के प्राणी हैं वे कामेक्षा के वशीभूत होकर इंद्रिय संसर्ग के प्रति अधिक आकर्षित, कामेक्षा से वशीभूत होकर इंद्रिय संसर्ग नहीं कर रहे होते हैं। उनके भीतर भक्ति की ओर उच्च मनोवृत्ति होती है। तो दिव्य लोक में वास्तव में गर्भाधान की प्रवृत्ति ही नहीं है, क्योंकि जो इंद्रिय संसर्ग है वो तुच्छ भौतिक सुख के संदर्भ में नहीं वर्णित किया गया। पृथ्वी लोक में गर्भाधान का प्रचलन है, और कितना भी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कितना भी जीव इससे बचना चाहे, यदि अप्राकृतिक तरीके से बचने का प्रयास करते हैं तो भौतिक कष्टों में वृद्धि होती है, क्योंकि शास्त्र में इसकी संस्तुति नहीं है। उच्चतर लोकों में जहाँ दिव्य शरीर है वहां कामेक्षा से नहीं इंद्रिय संसर्ग होता है, इसलिए किसी प्रकार भी गर्भाधान की प्रवृत्ति ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 8 अन्य वर्षों में आए हुए जीव हैं, इसलिए अंतिम वर्ष में वहां गर्भाधान बताया गया। पर जितनी निम्न योनियां हैं उनमें उतनी अधिक बार गर्भाधान की प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ सब कुछ विकृत स्वरूप में प्रतिबिंबित किया गया है। भगवत गीता अध्याय 15 का जहाँ पुरुषोत्तम योग है, जहाँ अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया गया, वहां हमें पता है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जो भगवान की सृष्टि है उसका विकृत प्रतिबिंब है। तो यहाँ की गई किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से नियुक्त है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 13 से इस विषय को हम लोग आगे लेने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो यदि कोई विषय क्लिष्ट लग रहा हो, यदि किसी विषय में आपकी अरुचि हो, यदि किसी प्रकार की दुविधा लगे, असहमति हो, तो आप अपने सुझावों को प्रेषित कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या जहाँ पे भी आप समूह में जुड़े हैं, जहाँ से आपको इन सत्रों की सूचना प्राप्त हो रही है, वहां पर बता सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।